हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग पर। तो आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। तो भाई टॉपिक का नाम बता देता हूँ। टॉपिक क्या नाम है टॉपिक का? तो टॉपिक का नाम है भाई, अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो करियर के लिए और आपको फल मिल नहीं रहा है, अड़चने आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो इसी पे आज बात करने वाला हूँ कि जब आपकी किस्मत साथ ना दे तब करना क्या है। ठीक है, किस्मत साथ ही दे रही तो क्या करना है, तो इसी पे आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बने रहो, वीडियो में आने वाला है मज़ा। ठीक है, इन डिटेल में बात करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला हूँ किस्मत साथ नहीं देती तो लाइफ में करना क्या है। देखो यार, होता ये है, हर किसी की किस्मत ना अलग अलग होती है। ठीक है, पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि किसी को बहुत इसी तरीके से मिल जाता है, वो 2-3 बार ट्राई करता है, उसको इजी तरीके से मिल जाता है, और तुम लगे पड़े हो ट्राई करने में, तुम्हें मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तुम्हें टाइम लग रहा है, तुम बहुत ट्राई कर रहे हो, थक गए हो, यार मेरी तो किस्मत ख़राब है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आज बताने वाला हूँ। तो कई लोग पता है क्या सोचते हैं, किस्मत ख़राब है, मैंने ट्राई किया, 2-4 ट्राई किया और मेरी किस्मत ख़राब है, मैंने कई बार ट्राई किया फिर भी किस्मत ख़राब है, तो अब मैं छोड़ रहा हूँ काम करना। तो भाई ये गलती मत करना। अगर तुम्हारी किस्मत साथ ही दे रही ना तो तुम्हें रुकना नहीं है। तुम सोच रहे हो ना कि किस्मत साथ ही देगी तो छोड़ो यार, किस्मत अपने आप सही हो जाएगी। नहीं, किस्मत साथ, पता है, किस्मत साथ जब भी देती है जब आप कर्म डेडिकेटेड होकर लगातार करोगे ना। आज किस्मत साथ ही दे रही, चलो मान लो आज किस्मत साथ ही दे रही है, आज जॉब नहीं लग नहीं रही। अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं और फिर उसको हम अच्छे से उस पर बात करने वाले हो। ठीक है, तो जैसे मान लो आपकी कोई जॉब है, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, जॉब लग नहीं रही है आपकी, आपने 10 एप्लीकेशन मतलब रिज्यूमे भेज दिए, कई सारी वेबसाइट पे गए और अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो तुमने क्या सोचा कि मेरी तो किस्मत ख़राब है। ठीक है, तो भाई देखो, तुम्हारी आज किस्मत ख़राब है, ज़िंदगी भर किस्मत ख़राब कभी नहीं होती। सोचो, ये सोच रहे हो ना कि ज़िंदगी मेरी किस्मत ही भैंस की यहाँ ख़राब है ज़िंदगी के लिए, ये तो तुम गलत फहमी से बाहर आ जाओ। किस्मत आज ख़राब हो सकती है, कल ख़राब हो सकती है, ठीक है, लेकिन एफर्ट तुम्हारे रुकने नहीं चाहिए। आज ट्राई करो 10 लोगों को, नहीं जवाब आ रहा, कल 20 को करो, नहीं आ रहा 30 को करो। तुम्हारे एक्शन कई गुना बढ़ने चाहिए, हर दिन के हिसाब से एक्शन बढ़ाते चले जाओ। किस्मत है ना, अपने आप आएगी तुम्हारे पीछे जब तुम कर्म करोगे। जिद्दी, देखो तुम्हें जिद्दी बनना पड़ेगा कर्म को लेके, किस्मत को लेके नहीं। किस्मत मेरे लिए कर रही है, इसके लिए जिद बना नहीं दिखाना, जिद बना दिखाना अपने काम को लेके। जब चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती, एक टाइम होता है, एक टाइम आता है कि नहीं ये चीज़ें काम नहीं कर रही, तो नहीं करी तो फिर अपना काम करना तो नहीं छोड़ दोगे, काम तो करना है डेली। ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो दूसरी स्ट्रेटजी लगानी, तीसरी लगानी, चौथी लगानी, पांचवी लगानी। ये इनकम सोर्स में दिक्कत हो रही है, दूसरा इनकम सोर्स खड़ा करना है। ठीक है, ये चीज़ें करना शुरू करो। तुम सोच रहे हो ना कि यार एकदम टाइम सही नहीं होता, कभी भी टाइम लगता है, और किस्मत नाम की चीज़ से जितना हो सकता है दूर रहोगे तो बढ़िया है, क्योंकि ये तुम्हें कहीं ना कहीं ये बोलती है कि बैठ जा आराम से, मत कर काम। किस्मत के चक्कर में कभी काम नहीं होता, मेहनत की वजह से मिलती है चीज़ें। किस्मत, जब तुम मेहनत करोगे ना, 80-90% मेहनत करोगे, तो किस्मत को भी राज़ी होना पड़ेगा, किस्मत को भी देना पड़ेगा। यार ये तो बहुत बड़ा ज़िद्दी आदमी है, इसे देना ही पड़ेगा। एक कहावत सुनी होगी तुमने कि खुद ही को, ऐसी कुछ है, मतलब मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट खुद ही को बुलंद कर इतना कि खुदा भी बोले बता तेरी क्या रज़ा है। इस तरह से कुछ लाइन है, मतलब एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग मुझे याद नहीं है, बट तो उसका मतलब बता दूँ क्या है, कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ कि खुदा भी आके कहे कि बता तुझे क्या चाहिए। समझ रहे हो? किस्मत का रोना मत गाओ, किस्मत के चक्कर में रहोगे ना, भगवान वेट कर रहा है, तो बेस्ट बन पहले, मैं तो देने को तैयार हूँ। तू बेस्ट बन ही नहीं था, मैं तुझे कैसे दे दूँ? वो खुद आके बोलेगा तुझे क्या चाहिए बता। भगवान भी ना कोई मुफ्त में चीज़ नहीं देते, वरदान भी ना ऐसे नहीं मिल जाते थे पहले। वरदान के लिए बहुत सालों तपस्या करनी पड़ती, तब भगवान कहता बता अब तुझे क्या चाहिए। ऐसे ही आके वरदान देने लग जाते तो वो तो हो जाता काम। तो मुफ्त में बैठे बैठे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, किस्मत के भरोसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, इजी वे आउट ढूंढोगे, सोचोगे, किस्मत के भरोसे होगे, ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता। किस्मत से कोई चीज़ नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। मेहनत करो लगातार। ठीक है, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे को किस्मत का लेके, मैं किस्मत को लेके एग्जांपल शेयर करूँगा जिससे तुम रिलेट कर पाओगे। देखो यार, ऐसा होता है कि ना, मैं कंपनी में डिसाइड, मैं कंपनी छोड़, क्योंकि मैंने जब अपना बताया था कि मैंने जॉब जब करना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने करीब
5-6 कंपनी में जॉब करके छोड़ दिया, 1 डेढ़ साल 1.5-2 साल के अंदर, मतलब मुश्किल से मैं किसी कंपनी में रुका हूँ 5-6 महीने, नहीं तो मैं इससे कम में 5 महीने रुकता था मुश्किल से, बस के छोड़ देता था मैं। और मैं जहाँ एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता, जहाँ दिक्कत होती थी, मतलब एक थोड़ी-थोड़ी दिक्कत बर्दाश्त से जब बाहर होती है, अपने पीस माइंड ऑफ पीस जब जाता था, तब उस कंपनी को मैं टाटा बाय-बाय कर देता कि आप जा सकते हैं, अब मैं नहीं करूँगा आपके साथ, मना कर देता था मैं कंपनी को। तो ऐसे मैं क्या करता था कंपनी को, और मुझे जॉब मिल भी जाती थी, ठीक है? तो ऐसे एक बार क्या हुआ कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैं लोगों को रिज़्यूमे भेज रहा हूँ, 10 को, 20 को, 50 को, एफर्ट करता था मैं डेली, ठीक है? मुझे यार एक जॉब चाहिए, 50 नहीं चाहिए, एक जॉब मिल जाएगी। अब मुझे हज़ारों भेजने रिज़्यूमे, कहीं ना भेजे तो नंबर आ ही जाएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? तो यहाँ तुम कैसे बैठे? अब तुम ये बताओ, 10 को तुम 10 रिज़्यूमे तुम भेज के तुम किस्मत पे ढोल रहे हो, क्या किस्मत पे डाल रहे हो कि किस्मत, मेरी किस्मत ख़राब है, आए नहीं। भाई 10 रिज़्यूमे तुमने भेजे हैं, ऑलरेडी और लोगों ने रिज़्यूमे भेजे हो, क्या पता उसने मेल देखा ही ना हो, कई सारे रीज़न हो सकता है, तुम्हारा मेल स्पैम में चला गया, कई सारे रीज़न है, जो तुमने सोचा कि यार मेरी तो किस्मत ख़राब है, तुमने इतनी जल्दी मान लिया किस्मत ख़राब है भाई, ठीक है? अब क्या पता सही से डिलीवरी भी नहीं हुआ मैसेज, या उससे तुम्हारा रिज्यूम अच्छा नहीं लगा, या कई सारी वजह हो सकती है, रिज्यूम में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन और करनी चाहिए थी, या तुम उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, जो जॉब उसने निकाली थी 5 साल का एक्सपीरियंस, तुम 2 साल का 1 साल का, इसलिए उसने उसमें से तुम्हें मतलब कॉल नहीं किया या रिप्लाई नहीं करा ईमेल का, तुम्हें अपने दिमाग में ही खुद तुरंत डिसाइड कर लेते हो कि मेरी तो किस्मत ख़राब है। ऐसा कभी नहीं होता, मेहनत करना स्टार्ट करो। तो मैं क्या करता, डेली ईमेल भेजता था क्लाइंट को, और डेली मैसेज करता था लिंक्डइन से कहीं ना किसी से, तो मुझे अ, मतलब 15-20 दिन के अंदर, महीने भर तक आराम से मुझे जॉब मिल जाती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं कई सारे एप्लीकेशन जॉब के भेजता था। और जहाँ जब जब मुझे जल्दी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2 को भेजूँगा? नहीं, मुझे जल्दी चाहिए, हफ्ते के अंदर चाहिए, तो मैं 1000-2000 को भेजूँगा फटाफट मुझे, क्योंकि 1000-2000 को इसलिए भेजूँगा, उसका रीज़न बता रहा हूँ, तुम कहोगे 1000-2000 को इतना क्या करें? नहीं, 1000-2000 में से मान लो 100, 50 50 लोग रिप्लाई करेंगे, उसमें से बोलेंगे भाई सैलरी क्या है? फिर उसमें से फाइनल होते-होते मान लो उसने उसकी लोकेशन को लेके, उसकी लोकेशन बहुत दूर है, तो मैं मना कर दूँगा। तो शॉर्ट लिस्ट भी तो होंगी भाई चीज़ें। अब गिन के एक जॉब का कॉल आया और वो बोल रहा है दूर है, तो तुम कहोगे अरे यार एक ही आया था वो भी। तो तुम्हें मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट करने पड़ेंगे, मैं उसमें चूज़ कर सकूँ मुझे किसके साथ काम करना है, ये चीज़ आनी चाहिए स्ट्रेटजी। तो मैं 100 लोगों को मेल करता था, 100 में से जिसका बेस्ट मुझे लगता था मेरी लोकेशन के पास और सैलरी वगैरह क्या होती थी, मैं उसके साथ मतलब काम करता था, जॉब में उस कंपनी में जॉब करता था, मेरा ये सीन था। तो मैं क्या करता था, मेहनत करता था रेगुलर, कि छोटा-छोटा एफर्ट डेली करते हैं ना, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये तुम्हें लगता होगा कि क्या है यार 1-2 घंटा, क्या होगा इससे? तुम्हें यही तो नहीं सोचा, हर छोटी-छोटी चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तुम्हारे जो 12 साल तुमने जो स्कूल में दिए हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ें तुम्हें कितनी समझ बढ़ी है। डेली स्कूल गए, है ना? नई-नई बुक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो तुमने सीखा है, वो तुमने एक दिन में तो नहीं पढ़ लिया होगा तुमने, या महीने भर में खत्म कर लिया, ऐसा हुआ है? नहीं। 12 साल लगे हैं तुम्हें समझने में सब चीज़ों को, कि क्या दुनियादारी कैसे है, और अभी भी समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या लग रहा है किस्मत तुरंत जल्दी काम हो जाता है? किस्मत सोचते हो कि जल्दी हो जाए? नहीं, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए भाई मैं तो कहूँगा, अगर आपको चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, स्ट्रैटेजी चेंज करो। अ, वहाँ मतलब इतना वेट मत करो मेरा टाइम अच्छा आएगा तब मैं करूँगा या वो करूँगा, या उसको बंद मत करो। अगर वर्क नहीं कर रही तो और क्या नया तरीका है, और किस तरीके से बेटर वे में मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जिससे मेरे को रिजल्ट मिले हैं किसी भी चीज़ में, या फ्रीलांसिंग होगी, जॉब होगी, किसी भी फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो, तो वो सफल क्यों नहीं हो रही है, उसके रीज़न ढूँढने हैं कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं तुम्हारी फील्ड में, उनके तुम पॉडकास्ट वीडियोज़ देख रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, तुम ऐसा क्या मिस कर रहे हो जो वो कर रहे हैं? जो वो कर रहे हैं वो तुम्हें करना है, समझ में आ रही ना? अपने हिसाब से नहीं चलना है कि अरे मैं ये करूँगा, वो तो ऐसे ही बता रहा है, नहीं। वो वहाँ टॉप पे पहुँच चुका है, तो उसके उसके ब्लॉग पढ़ो। ब्लॉग डालते हैं जो, जैसे मान लो डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो डिज़ाइनर जो लोग होते हैं उनके ब्लॉग पढ़ो, क्या बोलते हैं कि कैसे आप डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, किस तरीके से मतलब इंस्पिरेशन ले सकते हो डिज़ाइन से, ठीक है? क्या-क्या चीज़ सीखनी चाहिए, ठीक है? कलर या टाइपोग्राफ़ी जो भी चीज़ बता रहा हूँ, तो वो तुम्हें उसकी चीज़ को फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं करोगे तो तुम्हारे और उसमें बीच में गैप बहुत होगा, और जॉब कंपनी जो ढूँढती है वो एक एक स्किल चाहिए उन्हें,
उन्हें पता होना चाहिए प्रिंसिपल, डिज़ाइन प्रिंसिपल आने चाहिए, जैसे टूल्स आने चाहिए, है ना? क्रिएटिविटी आनी चाहिए, ये क्लाइंट कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, ये सब चीज़ पूछते हैं। अब तुम सीखोगे नहीं, तुम सोचो किस्मत, मेहनत के भरोसे रहोगे, लंबे टाइम तक टिके रहोगे, याद रखना मेरी बात। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल और बताने वाला हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, तो उसमें एक लड़की की जॉब 3-4 लड़की की जॉब, मतलब उसमें 3 लड़कियाँ जॉब करती थी, मेरे सामने उनकी जॉइनिंग हुई थी। उनका काम कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। एक तो डेटा मैनेज करती थी, कॉलिंग करती थी, एक बिल वगैरह बनाती थी, इस तरह के छोटे-छोटे काम थे, तो करती थी, ठीक है? और उन्होंने कुछ ख़ास सीखा भी नहीं था, और वो अपने आप में एकदम घूर में रहते थे कि मेरी जॉब लग गई है। एक लड़की थी, वो बहुत एटीट्यूड में रहती थी कि मैंने जॉब लगा ली, ये वो। तुम मानोगे नहीं भाई, उसकी बिलिंग वो बनाती थी ना, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, बहुत सारी मिस्टेक करती थी वो। तो वो बोलता था, यार क्या बना रहे हो बिलिंग? वो कई बार परेशान हो गया, तो उसने एंड में बोल दिया कि आप नेक्स्ट टाइम मत आना प्लीज़। तो तो ये होता है, जो मेहनत नहीं करोगे, अपने आप को बिल्ड नहीं करोगे, तुम्हारी एंट्री भी होगी ना कंपनी में, तो तुम एग्ज़िट भी हो सकते हो। समझ में आई ना? तुम सोचते हो कि मेरी कंपनी में जॉब लग गई, मेहनत करोगे, पावरफुल बनोगे, अपने आप में मास्टरी हासिल कर रखी है तुम्हारे काम में, तो कोई तुम्हें एक कंपनी से निकालेगा, दूसरी कंपनी में आराम से लग जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम अपने फील्ड के मास्टर हो। और तुम सोचोगे मेरी ये कंपनी से निकाल दिया, फिर दूसरी कंपनी में क्या होगा? डरे हुए हो, सहमे हुए हो, ठीक है? तुमने अपने आप को बनाया नहीं है पावरफुल, तुमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया नॉलेज में, ठीक है? अपडेटेड नहीं हो, तो फिर डरे-डरे रहोगे, ऐसी बात है। यही है हाल है हमारे इंडिया में। इंडिया में क्या सीन है, सीखना नहीं चाहते, सीखना पड़ेगा बॉस, बिना सीखे नहीं चलेगा, ठीक है? आज़ादी नहीं आएगी, ठीक है? रिस्पेक्ट है ना आदमी के, उसके जो आदमी रिस्पेक्ट करता है ना, उसकी पावर को देख के रिस्पेक्ट करता है, याद रखना। तुम्हारी कंपनी में एक चौकीदार होगा, चाय देने वाला आता होगा, और एक तुम होगे, जॉब कर रहे हो, और एक मैनेजर होगा और एक बॉस होगा। सबको ना उसके ओहदे के हिसाब से रिस्पेक्ट मिलती है, याद रखना मेरी बात। कभी भी चौकीदार को सेम रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली बॉस के लेवल की, कभी नहीं मिलेगी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में कोई बहुत बड़ा तोप नहीं उखाड़ा उसने। वो अपने आप में कोई बहुत पावरफुल है, जिससे उसे देख के लोग कहें कि हाँ यार, ये बंदा टैलेंटेड है, नॉर्मल सा काम करता है, वो कहता है इसको क्या रिस्पेक्ट दें। तो लोग भी रिस्पेक्ट आपके काम के को देख के रिस्पेक्ट देते हैं, और अपने काम में काम नहीं करोगे तो कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी बताओ? रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, अर्निंग भी नहीं होगी। भाई कंपनियाँ पागल थोड़ी हैं जो तुमसे मोहब्बत थोड़ी है उनको, ये तुम्हें रखे, तुम्हें शक्ल पसंद आ गई तुम्हें रखना है। उन्हें सीधा सा रूल है, प्रॉफिट नहीं होगा वो निकाल देंगे आपको कंपनी से, ठीक है? इस चीज़ को मानो, बहुत से लोग नहीं समझते। तो भाई कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी निकाल देंगे आपको। तो आपको अपडेटेड रहना है, और कंपनी से दिल नहीं लगाना है, कि ये नहीं कि मैंने इतने साल दिए थे, उसने कंपनी में मुझे क्यों निकाल दिया। तुम उसके लिए एक जस्ट एक आदमी थे काम करने वाले, और कुछ नहीं थे। तुमने इमोशनल बॉन्ड बनाया, वो तुम्हारी गलती थी। बॉस से कभी भी इमोशनल बॉन्ड मत बनाओ, कंपनी से इमोशनली अटैच मत हो। एक रोल है आपका, आप कंपनी में काम करने जा रहे हो, उसकी आपको तनख्वाह मिले, दैट्स इट। इससे अलावा ऊपर नीचे कुछ नहीं, फ्रेंड बन सको, दैट्स इट। आप उसको और ही ज़्यादा बहुत कुछ मान के बैठे हो, उसकी तुमने चाटू काटते करते हो, उसकी तारीफ़ करते हो, है ना? उसके लिए कॉफ़ी बना के ला रहे हो, सर ये लंच, सर वो आओ भगत कर रहे हो, तो ये तुम्हारी फ़ॉल्ट है ना, तुम गुलामी कर रहे हो। अब जब वो उसे निकालेगा तो तुम्हें धक्का भी लगेगा कि यार मैंने तो इसको बहुत रिस्पेक्ट दी, और मैंने ये करा, वो करा, इसने मेरे को तुमने क्यों दी? तुम्हें पता नहीं है कंपनी का हाल क्या है। कंपनियाँ, तुम सैलरी ज़्यादा उठा रहे हो, तुमसे कम में कोई बंदा कहेगा मैं इससे अच्छा काम कर दूँगा, वो नया लड़का आएगा, उसको वो तुम्हें हटा के उससे लगा देंगे। समझ रहे हो ना? कंपनी को जहाँ प्रॉफ़िट होगा ना 5,000 का, 10,000 का, वहाँ तुम्हें निकालने में तनिक भी देर नहीं लगाएगी। तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा मिल गया ना कोई, तो तुम्हें निकाल देगी, तुमसे मोहब्बत प्यार के तेल लेने। समझ रहे हो ना? ये दुनिया चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे, जिसकी ज़्यादा डिमांड है उसकी लोग कदर करते हैं, जिसकी ज़्यादा वैल्यू, जो बंदा अपने आप में पावरफुल होता है ना, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है? रिश्तों में भी इज़्ज़त देख लो तुम, सोसाइटी में इज़्ज़त किसकी होगी? पैसे वाले की, जो अपनी लाइफ़ में कुछ ज़्यादा उसने उखाड़ा है, उसके पास गाड़ी बंगला जो चीज़ होंगी उससे उसकी रिस्पेक्ट होती है। वही कंपनी में तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुम्हें, ठीक है? तो तुमसे कोई बहस करेगा फालतू, कोई लड़ाई करेगा? क्यों करेगा लड़ाई? भैया पागल है क्या कोई लड़ेगा तुमसे? पावरफुल बंदे से कोई नहीं लड़ता, याद रखना मेरी बात। छोटे लोगों को दबाते हैं लोग, तो पावरफुल बनो। कमज़ोर बनोगे तो भाई दबाए जाओगे, टॉर्चर होगा, गुलामी सहनी पड़ेगी। और इससे निकलने का सीधा-सीधा रूल है, अपने आप को हमेशा अपडेटेड करके रखो, नई-नई स्किल्स आ रही है मार्केट में, सीखो। इतने बड़े तोप बन जाओ अपने फील्ड के, कि मतलब
अपने मर्जी के हिसाब से प्राइसिंग लो कि मुझे इतनी प्राइसिंग चाहिए, तुम्हें जी ना करनी पड़े, जी सर ना करना पड़े। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस से। और नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस नहीं है, घंटा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हवा में कॉन्फिडेंस कभी नहीं होता। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये दो चीज़ होंगी। आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सपीरियंस होंगे, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस होगा, कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई होगा। ये दोनों चीज़ कम होंगी, डरे डरे सहमे सहमे रहोगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बढ़ाओ। मैंने एक कंपनी में छोड़ा, दूसरी में छोड़ा, मैं नहीं करना चाहता। मेरे अंदर कैपेसिटी मतलब मैं अपने आप में मजबूत था, मेरी नॉलेज स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं किसी भी कंपनी में छोड़कर दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ, इतनी अपने आप में बना रखी थी मैंने। एक तो होता है सोर्स लगा के कंपनी में जॉब लेते हैं, मैंने कोई सोर्स नहीं लगाई मैंने, ना किसी चाचा के ताऊ के किसी के मेरी लगवा दे। अपने दम पे मैंने कंपनी में जॉब इंटरव्यू क्रैक करे। जिस कंपनी में किसी की कोई सोर्स नहीं है, अपने टैलेंट के दम पे, सीधी सी बात है, स्किल के दम पे जॉब मिलती है। वैसे सीधी सी बात, कोई मेरी जान पहचान का बंदा नहीं था। ठीक है, और क्लाइंट भी मुझे मिले अपने दम पे, अपने स्किल के दम पे, अपने एक्सपीरियंस के दम पे। इसके बिना तो क्लाइंट मिलते ही नहीं है भाई। क्यों मिलेंगे क्लाइंट? किसी ने नहीं दिए क्लाइंट, अपने आप करनी पड़ती मैडम। ठीक है, तो भाई करना खुद पड़ेगा। ठीक है, ये सोच रहे हो कि कोई कर दे आके, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेटेड रखो। ठीक है, किस्मत के चक्कर में मत रहो, किस्मत इस पर कुछ नहीं होती है, केवल मेहनत होती है। मेहनत, इस चीज़ को आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी तुम्हें। और तुम वेट कर रहे हो ना कि समय आएगा ठीक हो, समय अपने आप, समय कभी ठीक अपने आप होता नहीं, समय को ठीक करना पड़ता है। टाइम को, जो बुरा टाइम है उसको सही बनाना पड़ता है खुद की मेहनत से, खुद की समझ से। तुम सोच रहे हो अपने आप टाइम ठीक होगा, कभी टाइम नहीं ठीक होने वाला। ठीक है, तो वही है भाई कि लाइफ में अपडेटेड रहो, आगे बढ़ो, और लोगों के चक्कर में ज़्यादा मत रहो, परेशान मत रहो, किस्मत के चक्कर में मत रहो। मेहनत करो, मेहनत के लिए कंजूसी और मक्कारी मत करो यार। मक्कारी कंजूसी करोगे कि मेरे को मेहनत ना करनी पड़ेगी, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, सिर, मेहनत से बचोगे तो ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी तय है, याद रखना मेरी बात। ठीक है, तो इसलिए भाई इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और कमेंट में बताओ भाई, किसी और टॉपिक पर अगर चाहते हो कि वीडियो बनाओ तो कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।